नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्ट विद गोविंद में। पिछले हमने झीलें पढ़ रहे थे हम लोग राजस्थान की, और पिछले टॉपिक में हमने राजस्थान के खारे पानी की झीलें पढ़ी है। आज हम लोग रहेंगे राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झीलें, है ना। राजस्थान के अंदर उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। अगर हम लोग भारत में देखें तो श्रीनगर को झीलों की नगरी, और दुनिया में अगर हम लोग देखें तो फिनलैंड को झीलों की नगरी। विश्व में फिनलैंड, भारत में हो गया आपके श्रीनगर, और राजस्थान में हो गया आपके उदयपुर झीलों की नगरी के रूप में। तो आज हम लोग उदयपुर से ही झीलों की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले लेते हैं हम लोग पिछोला झील के बारे में अध्ययन करेंगे। उदयपुर स्टैंड से अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आप उदयपुर स्टैंड से जैसे आगे जाओगे तो यहाँ आपके पिछोला झील के किनारे पर ही उदयपुर में आपको गुलाब बाग, बहुत ही बड़ा खूबसूरत गार्डन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं गुलाब बाग। इसी झील के किनारे पर स्थित है। इससे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सीधा रास्ता आपके सिटी पैलेस की ओर जाता है। तो यहाँ इसी झील के किनारे पर उदयपुर के राजमहल, जिनको हम लोग सिटी पैलेस कहते हैं, स्थित हैं। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जाने से पहले, सिटी पैलेस जाने के लिए आपने को इधर से होकर जाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर तिराहे पर ही एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है आपके जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर को हम लोग सपनों में बना हुआ मंदिर कहते हैं, जगदीश मंदिर, या फिर इसको आपके सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर। रात को सपना या मंदिर बना दिया, सपनों में बना मंदिर कहलाता है। इस मंदिर से अगर आप पीछे की साइड में जाओगे तो यहाँ आपको एक हवेली देखने को मिलेगी। इस हवेली को कहा जाता है बागोर की हवेली। तो बागोर की हवेली भी इसी झील के किनारे पर स्थित है, पिछोला झील के किनारे पर। बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी बागोर की हवेली में स्थित है। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सीधा यहाँ ये पौड़ आती है, जो स्वरूप सागर झील को पिछोला झील से जोड़ती है। ब्रह्म पौड़ के नाम से जानते हैं। इसको पार करके जैसे ही हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पर एक और महल बने हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उदय विलास महल, यहाँ स्थित है। ये कहलाते हैं उदय विलास महल। उदय विलास महलों को फर्ग्यूसन ने आपके विंडसर के महल कहकर पुकारा था। विंडसर के महलों से उसने तुलना की थी। विंडसर के महल किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने, है ना। उदय विलास महलों को वर्तमान में यहाँ पर होटल संचालित है, जिसको हम लोग बोलते हैं द ओबेरॉय होटल। ओबेरॉय के नाम से जानी जाती है उदय विलास महल। इसी पिछोला झील के किनारे पर उदय सिंह जी ने बनवाए थे ये आपके महल, इसलिए इनका नाम हो गया उदय विलास महल। इन महलों से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सीधा रास्ता जाता है, लेकिन इस रास्ते से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इधर की तरफ आपके एक रास्ता जाता है, जो सीधा आपको सज्जनगढ़ अभ्यारण्य लेके जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा अभ्यारण्य फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य को हम लोग बोलते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। इसी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जब आप लोग एंट्री लोगे तो यहाँ आपके ऊपर की तरफ जाने पर पहाड़ी से घूमते घूमते ऊपर जाओगे तो एक बांसदड़ा पहाड़ी आती है, और इसी बांसदड़ा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला स्थित है। सज्जनगढ़ दुर्ग बांसदड़ा पहाड़ी पर, याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी पर है सज्जनगढ़ का किला। पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? बांसदड़ा पहाड़ी। सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मानसून महल या मानसून पैलेस के नाम से जानते हैं सज्जनगढ़ के किले को। ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। साथ ही साथ आपके ये एक जैविक उद्यान भी है, मृगवन क्षेत्र भी है। और इसमें जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड में उदयपुर का जंतुआलय, इसको हम लोग सज्जनगढ़ जंतुआलय कहते हैं, वो स्थित है आपके। पहले उदयपुर का जंतुआलय गुलाब बाग में स्थित था, है ना। वर्तमान में इसको आपके स्थानांतरित कर दिया गया है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। अब हम लोग पिछला झील के उधर की साइड में देखें तो यहाँ अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है।
इस तालाब को हम लोग बोलते हैं दूध तलई। तो ये सवाल पूछा जा चुका है कई बार कि दूध तलई किस झील के किनारे पर है। अगर आपसे पूछ ले तो पिछोला झील के किनारे पर ही दूध तलई स्थित है। यहां से अगर आप आगे बढ़े गुलाब बाग होते हुए दूध तलई के और होते हुए आप यूं आगे जाएंगे तो यहां आपको एक ऊंचाई पर पहाड़ी के ऊपर रास्ता मतलब एक पार्क देखने को मिलेगा। इस पार्क का नाम है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। इस पार्क के सामो साम आपके एक रेस्टोरेंट है जहां रोप वे का क्या है ऑफिस स्थित है। रोप वे का ऑफिस है और इसके जस्ट सामने वाली पहाड़ी पर आपके मछली के आकार की एक पहाड़ी स्थित है। मछली के आकार की, इसलिए इसको कहते हैं मछली मगरा। मछली के आकार की होने के कारण क्या कहा जाता है, मछली मगरा के नाम से इसको जाना जाता है। इसी मछली मगरा पहाड़ी पर आपके मंचापूर्ण करणी माता का मंदिर स्थित है। मंचापूर्ण करणी माता मंदिर। अब आपके ये मछली मगरा पहाड़ी पर इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से इन आपस में जोड़ने के लिए रोपवे की स्थापना की गई है, जो सीधी यहां से आपके मछली मगरा पहाड़ी पर जाती है। यह है आपके राजस्थान का दूसरा रोपवे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से होते हुए सीधे कहाँ आता है, मछली मगरा पहाड़ी पर आता है। यहाँ से थोड़े से आप पैदल चलोगे तो आपको करणी माता मंदिर के माता जी के दर्शन हो जाएंगे। ये राजस्थान का सेकंड रोपवे है, राज्य का सेकंड रोपवे 2008 में लगाया गया मछली मगरा पहाड़ी पर। राजस्थान का पहला रोपवे आपके सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर लगा था आपके 2006 में। और राजस्थान का तीसरा रोपवे आपके सावित्री माता मंदिर, दूसरा तो ये है मछली मगरा पहाड़ी पर करणी माता मंदिर और तीसरा हो गया सावित्री माता मंदिर अजमेर में। तो पहला हो गया सुंदा माता, दूसरा हो गया आपके मंचापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर और तीसरा हो गया सावित्री माता मंदिर अजमेर के अंदर रोपवे आपके। तो इधर की भी हमने पूरी की पूरी पिछला झील के किनारे पर बात कर दी। अब हम लोग बात करते हैं पिछला झील के ऊपर स्थित टापुओं की। पिछला झील पर 2 टापू स्थित है मित्रों। टापू ऐसा जमीन का भाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो यहां पिछला झील पर 2 टापू है, 2 टापू। ये जो टापू है इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, मंदिर बना दिया। इसको हम लोग बोलते हैं जग मंदिर महल। और इस टापू के ऊपर आपके संगमरमर से महल बनाए गए, आपके संगमरमर के पत्थर से, सफेद संगमरमर के पत्थर से महल बनाए गए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जग निवास महल। तो याद रखिएगा जग मंदिर महल और जग निवास महल किस झील के ऊपर स्थित है, पिछला झील के ऊपर स्थित 2 टापुओं पर स्थित है। ये मंदिर है, इसके चारों तरफ आपके छोटा सा गार्डन है। आपको यहाँ पे जाना होगा तो बोटिंग के यहाँ से मिलेगी आपको। ये यहाँ पिछला झील का बोटिंग पॉइंट है। और पिछला झील पर जो बोटिंग चलती है उसमें आपके राज्य की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव भी इसी झील पर चली थी। राज्य की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, राज्य की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस झील के ऊपर चली थी, पूछ ले आपसे तो पिछला झील। यहां से बोटिंग पॉइंट है। यह है जग निवास महल। जग निवास महल एक होटल के रूप में वर्तमान में ताज द्वारा संचालित ये होटल है आपके जग निवास महल। इस पर जाने के लिए यहाँ से आपके बोटिंग मिलती है। ये सीधी आपको इधर से होती हुई इसके इधर से साइड से आपको अंदर से एंट्री मिलेगी। तो ये है आपके जग निवास महल। शाहजहां जिसका आपके नाम था खुर्रम, ठीक है, उसने अपने विद्रोह दिनों में यहीं पर शरण ली थी। 1857 की क्रांति के समय भागे हुए सैनिकों ने भी यहीं पर शरण ली थी। शाहजहां जब यहाँ आया था तो उसने संगमरमर, सफेद संगमरमर के बड़े हुए इन जग निवास महलों को देखा तो उसको ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी। तो याद रखिएगा शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, जग निवास महल, जग निवास महल से मिली थी। जग निवास महल।
और ये है जग मंदिर महल। याद रखिएगा, निवास बाद में हो तो भी चलेगा, लेकिन मंदिर पहले बनना चाहिए। तो जगत सिंह फर्स्ट जो था उसने मंदिर बनाया था, और जगत सिंह सेकंड जो था उसने आपके महल बनाए थे, निवास महल बनाए थे। तो जगत सिंह फर्स्ट ने मंदिर पहले बना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बना? निवास महल बना था। कर्ण सिंह ने जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और जगत सिंह फर्स्ट ने मंदिर का काम पूरा कराया, सेकंड ने आपके निवास महल बनाए थे आपके। पिछोला झील की बात करें अगर हम लोग, तो पिछोला झील के इधर की साइड में यहां पर आपके नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा कहते हैं गल की नटनी, गल की नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पर अगर आपसे पूछ ले तो पिछोला झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा स्थित है आपके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पिछोला झील के अंदर दो नदियां आकर गिरती है ऊपर की साइड से। ये एक तो यहां से आती है, इसका नाम है सीसारमा नदी, सीसारमा नदी, और एक आती है आपके बूजड़ा नदी। तो सीसारमा और बूजड़ा नदियां किस झील में आकर गिरती है? पिछोला झील के अंदर। पिछोला झील का जो निर्माण कार्य है, ये निर्माण कार्य आपके 1388 में राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय पिछू नामक बंजारे द्वारा करवाया गया था। पिछू नामक बंजारे द्वारा आपके इस झील का निर्माण कराया गया था, इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ा? पिछोला, ऐसा कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि आपके उदयपुर के राजमहलों के पीछे की साइड में स्थित है, इसलिए झील का नाम क्या है? पिछोला। तो उदयपुर राजमहलों के पीछे की साइड में हो तो भी पिछोला, और पिछू नामक बंजारे ने, चिड़ी मार बंजोरा भी कहते हैं इसको, है ना, उसके बढ़ाने के कारण भी इस झील को आपके पिछोला कहा जाता है। जैसे भी उस झील का नाम क्या है? पिछोला। यहाँ पूरा उदयपुर शहर बसा, उसके पीछे की साइड में झील स्थित है। तो हमने पिछोला झील के बारे में क्या पढ़ा? पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी के अंत के अंदर आपके 1388 में आपके बंजारे द्वारा कराया गया था। इस झील पर दो टापू है, जग मंदिर और जग निवास महल। इस झील के किनारे पर आपके दूध तलई, गुलाब बाग, सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर, बागोर की हवेली और राजस्थान का दूसरा रोपवे, नटनी का चबूतरा और उदय विलास महल स्थित है। इस झील के अंदर सीसारमा और बूजरा नदियां आकर गिरती है, और राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव भी पिछोला झील पर ही चली थी। ये तो बात की हमने पिछोला। पिछोला झील, स्वरूप सागर झील और फतेह सागर झील, ये तीन झीलें आपस में नहरों के माध्यम से जुड़ी हुई है। फतेह सिंह जी ने इन झीलों को जोड़ा था आपके नहरों के माध्यम से, इसीलिए फतेह सिंह को झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक कहा जाता है। राजस्थान में इससे पहले किसी ने भी आपके झीलों को आपस में नहीं जोड़ा था। फतेह सिंह जी ने पहली बार इन झीलों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ दिया था, इसीलिए फतेह सिंह जी को झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक कहते हैं। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट पूछ ले आपसे, झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है? फतेह सिंह को। फतेह सागर झील की अब हम चर्चा करेंगे। पिछोला पूरी हो गई कंप्लीट आपके। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? फतेह सागर झील की। फतेह सागर जो झील है, ये उदयपुर शहर से थोड़ा सा दूर एक देबाली नामक स्थान है। इस देबाली के पास में देबाली तालाब है, तालाब के स्थान पर इस झील का निर्माण कराया था, इसीलिए इस झील को आपके देबाली तालाब भी कहते हैं। तो झील को फतेह सागर झील भी कहा जाता है और देबाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास में इधर आपके देबाली नामक स्थान है, देबाली गांव कहते हैं उसको आपके। फतेह सागर झील का जो निर्माण है, ये निर्माण आपके फतेह सागर झील का निर्माण 1688 में राणा जय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। लेकिन आगे जाकर इस झील का क्या होता है? पुनः निर्माण होता है। फतेह सिंह के समय महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस झील का पुनः निर्माण हुआ।
तो याद रखिएगा इस झील का निर्माण फतेह सागर का राणा जय सिंह जी ने कराया था 1688 में। आगे जाकर फतेह सिंह ने इस झील का पुनः निर्माण कराया, तब से इस झील का नाम क्या हो गया, फतेह सागर झील हो गया था। जब फतेह सिंह जी ने इस झील का निर्माण कराया था तो ये है इस झील का बांध, है ना। तो झील का जो बांध है इसकी जो नींव रखी गई थी वो नींव रखी गई थी ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा, ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा, है ना। इस झील की क्या रखी गई, नींव रखी गई। इसीलिए फतेह सागर झील के बांध को कनौज बांध के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इस झील का जो ये बांध है इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कनौज ने, इसलिए इसको कनौज बांध कहते हैं। झील का निर्माण पुनः करवाया था फतेह सिंह जी ने, इसीलिए इसको आपके फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है और बांध को कनौज बांध के नाम से जाना जाता है। इसी कनौज बांध के पास में आपके एक पार्क स्थित है। यहाँ पर इस पार्क को हम लोग बोलते हैं विभूति पार्क। ये है आपका विभूति पार्क और विभूति पार्क के पास में यहाँ पर आपके वर्चुअल फिश एक्वेरियम स्थित है, वर्चुअल फिश एक्वेरियम। ये याद रखिएगा देश का सबसे बड़ा कहते हैं कि फिश एक्वेरियम में वर्चुअल फिश एक्वेरियम की झील के किनारे पर आपके फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के अगर हम लोग जाएं तो यहाँ से सीधा रास्ता आता है और ये झील के किनारे किनारे घूमता रहता है। यहाँ से जब अंदर की तरफ हम लोग जाते हैं तो ये पूरी पहाड़ी है। इस पूरी की पूरी झील के किनारे पर स्थित पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं मछली मगरा पहाड़ी, सॉरी मोती मगरी पहाड़ी, मोती मगरी पहाड़ी। वो आपके मछली मगरा है पिछोला के किनारे पर जहाँ करणी माता का मंदिर है और ये मोती मगरे पहाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर जाओगे आप लोग तो यहाँ आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा और सबसे ऊपर जाओगे तो यहाँ राणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा भी देखने को मिलेगी, राणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा। तो राणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा स्थित है इसी मोती मगरा पहाड़ी पर। सवाल सीधा पूछते हैं मोती मगरा उद्यान पहाड़ी कहो या इसको उद्यान कहो, मोती मगरा उद्यान की झील के किनारे पर है आपके फतेह सागर झील के किनारे। इसके सामने से आपको बोटिंग पॉइंट मिल जाएगा जहां से आप फतेह सागर झील के ऊपर बोटिंग कर सकते हो। पिछोला झील पर 2 टापू थे, फतेह सागर झील पर एक टापू है आपके इधर की साइड में, ये आपके यहाँ एक टापू है फतेह सागर झील पर। इस टापू को ऊपर आपन ने गार्डन बना दिया, इस गार्डन को बोलते हैं नेहरू उद्यान। तो याद रखिएगा नेहरू उद्यान किस झील पर स्थित है, आपके फतेह सागर पे जो टापू है उस टापू पे पूरा का पूरा गार्डन बनाया गया है जिसको हम लोग नेहरू उद्यान के नाम से जानते हैं। फतेह सागर झील पर इधर की साइड में आपके सौर वेधशाला, सौर वेधशाला वह टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। याद रखिएगा सौर वेधशाला व टेलीस्कोप की स्थापना किस झील के किनारे पर की गई आपके, तो याद रखिएगा फतेह सागर झील के ऊपर सौर वेधशाला और टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का नाम है मस्त के नाम से इसको जाना जाता है आपके। तो ये फतेह सागर झील के ऊपर ही स्थित है। अगर हम लोग फतेह सागर झील की और बात करें तो फतेह सागर झील जो है आपके स्वरूप सागर और इस पिछोला झील से आपस में नहरों के माध्यम से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील के पीछे की साइड में है ना, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको शिल्प ग्राम देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा गांव है जो आर्टिफिशियली बना गया है, शिल्प ग्राम। और उसके बाद अगर ऊपर जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर आपके एक झील स्थित है। इस झील को बोलते हैं जियान सागर झील या जाना सागर झील, बड़ी लेक के नाम से जाना जाता है। बड़ी झील या फिर जाना सागर झील के नाम से भी इसको जानते हैं। इस झील के जाने के लिए अगर आप लोग जाना चाहें तो इधर से होकर भी जा सकते हैं।
ये जो आपके रास्ता है, ये रास्ता सीधा आपको सहेलियों की बाड़ी लेके जाएगा। इस झील के किनारे पर आपके सहेलियों की बाड़ी स्थित है, फतेह सागर झील के किनारे पर सहेलियों की बाड़ी किस झील के किनारे पर है। यहाँ आपके राणा संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री आपके शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ इस बाग में घूमने के लिए आती थी, तो इस जगह का नाम पड़ गया सहेलियों की बाड़ी। यहाँ से होता हुआ यह रास्ता सीधा देबाली होते हुए आपके शिल्पग्राम होते हुए बड़ी लेक तक पहुँचता है। तो सीधा आप बड़ी लेक या जाना सागर तक जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके पिछोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर की दास्तान हो गई। फतेह सागर के बारे में हमने पढ़ा कि इस देबाली नामक स्थान पर झील का निर्माण हुआ, इसलिए इसको देबाली तालाब कहते हैं। फतेह सागर झील का निर्माण जो है राणा जय सिंह जी ने कराया था, लेकिन इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह ने कराया था। फतेह सिंह के समय ही आपके इन झीलों को नहरों के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए फतेह सिंह को झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक कहते हैं। फतेह सागर झील के ऊपर ही आपके एक टापू स्थित है जिसको नेहरू उद्यान कहते हैं। पिछोला पे 2 है, फतेह पर 1 है आपके फतेह सागर पर। इसी झील पर आपके सौर वेधशाला और टेलीस्कोप की स्थापना की गई है आपके, और इसी झील के किनारे पर मोती मगरी नामक उद्यान स्थित है। और इसी के पास में इसका जो बांध है, इस बांध की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए इसको कनॉट बांध कहते हैं। थोड़ा सा इधर की साइड में आप जाओगे तो सहेलियों की बाड़ी मिल जाएगी, और प्लस आपके वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी इसी झील के ऊपर स्थित है। तो ये हो गई आपके उदयपुर की लेक पिछोला स्वरूप सागर। स्वरूप सिंह जी ने इस झील का निर्माण कराया था। आपके स्वरूप सागर झील जो है वो पिछोला और जो है फतेह सागर को जोड़ती है। इसके पास में आपके ये जो झील है, ये इस झील को हम लोग बोलते हैं रंग सागर झील, रंग सागर झील। और ऊपर जो मैंने बताई थी वो जाना सागर है, आना सागर नहीं। आना सागर झील अजमेर में, ये जाना सागर है। राज सिंह जी की माता जी है ना, जाना देवी के नाम पर इस झील का नाम पड़ा है जाना सागर। इसको जियान सागर भी कहते हैं, बड़ी लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। सज्जनगढ़ अभियान के जस्ट पीछे की साइड में ये झील देखने को मिलती है। उदयपुर की अन्य झीलों की बात करें अगर हम लोग, तो उदयपुर की अन्य झीलों में आती है आपके एक जय संबंध झील। जय संबंध जी, ये भी कहां पर है आपके उदयपुर में। उदयपुर शहर से थोड़ा सा दूर एक दर्रा है, इस बांसवाड़ा जाते हैं उदयपुर से, उस रास्ते पर आता है डेबर दर्रा। इस डेबर दर्रे के पास में ये जय संबंध झील स्थित है। जय संबंध झील डेबर दर्रे के पास में होने के कारण इस झील को क्या कहा जाता है आपके डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। कई बार सवाल पूछा जा चुका है किस झील को डेबर झील कहते हैं, तो याद रखिएगा डेबर दर्रे के पास में स्थित होने के कारण जय संबंध झील को क्या कहा जाता है, डेबर झील कहते हैं। डेबर दर्रे से ही आपके एक नदी निकलती है, गोमती नदी, और ये गोमती नदी सीधी जय संबंध झील में आकर गिरती है। एक आपके राजसमंद के अंदर राजसमंद झील है, और इस राजसमंद झील में भी गोमती नाम की नदी आकर गिरती है। तो ये याद रखिएगा, राजसमंद और जय संबंध दोनों का संबंध किससे है, गोमती से, है ना। राजसमंद जय संबंध दोनों का संबंध किससे हुआ, गोमती से। राजसमंद और जय संबंध दोनों जिलों में गोमती नदी आकर गिरती है। आपके जय संबंध झील का जो निर्माण है आपके, ये निर्माण कराया गया था आपके 1559 से लेकर 1564 के द्वारा। 1659 से 1664 के दौरान आपके राणा जय सिंह द्वारा इस झील का क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी
राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है, पर याद रखिएगा कैसी है, कृत्रिम है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे कौन सी है तो जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है तो जयसमंद नहीं आएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है पुष्कर। लेकिन पुष्कर से भी बड़ी कौन सी है, जयसमंद है, पर वो कृत्रिम की श्रेणी में। तो आपको अगर प्राकृतिक और कृत्रिम कुछ नहीं दे, ऐसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपके सांबर, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक पूछे तो पुष्कर हो जाएगी आपके झील। जयसमंद झील पर 7 टापू स्थित है, 7 टापू। अगर आपको याद हो तो पिछला पे कितने थे, 2 टापू है ना, जग मंदिर और जग निवास। और फतेह सागर पे कितना था, 1 टापू जिसका नाम था आपके नेहरू उद्यान। जयसमंद झील पर 7 टापू स्थित हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7 टापू। जमीन के ऐसे भाग जो चारों तरफ से पानी से गिरे हो उसको टापू कहते हैं। जयसमंद झील पर स्थित इन 7 टापुओं में जो सबसे बड़ा टापू है इसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा ये सबसे बड़ा टापू है आपके जयसमंद झील का। और जो सबसे छोटा टापू है इस टापू का नाम है प्यारी। तो जितना बड़ा टापू है उतना ही बड़ा भयंकर नाम है बाबा का भांगड़ा, और जितना छोटा टापू है उतना ही प्यारा नाम है प्यारी। तो याद रखिएगा 7 टापू है। इन टापुओं पर आपसे पूछ ले कि किस जनजाति के निवास करते हैं लोग, तो याद रखिएगा भील व मीणा जनजाति के लोग इस झील पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। भील व मीणा जनजाति के लोग इन टापुओं पर निवास करते हैं। जयसमंद झील पर स्थित 7 टापुओं पर। इस जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है, 2 नहरें। एक का नाम है श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा नहर, और एक का नाम है भट्टा नहर। भट्टा नहर या भाट नहर कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, श्याम जी भाटी की जय हो, श्याम जी भाटी की जय हो। श्याम जी भाटी, श्यामपुरा और भट्टा, जय हो मतलब जयसमंद झील पर श्याम जी भाटी की जय हो, श्याम जी भाटी की जय हो। तो श्यामपुरा और भट्टा नामक नहर किस झील पर निकाली गई, आपके जयसमंद झील पर निकाली गई है। श्यामपुरा और भट्टा नामक नहर जयसमंद झील पर स्थित है। 7 टापू है। गोमती नदी का पानी आता है। डेबर दर्रे के पास में होने के कारण डेबर झील कहलाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राणा जय सिंह जी द्वारा आपके 1659 से 64 के दौरान इस झील का क्या हुआ था, निर्माण किया गया था आपके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस झील के किनारे पर आपको इधर की साइड में रोटी रानी का महल देखने को मिलेगा। रोटी रानी का महल किस झील के किनारे पर है, आपसे जयसमंद झील। इसको मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। मेवाड़ का ताज महल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा रोटी रानी के महल को मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। मेवाड़ का ताजमहल रोटी रानी के महल को कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल, अबली मिणी का महल कोटा में स्थित है, उसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। कांठड़ का ताजमहल प्रतापगढ़ के अंदर आपके काका जी की नसिया है, उसको कांठड़ का ताजमहल कहा जाता है। याद रखिएगा जग निवास महल जो पिछोला झील पर था उसको देखकर शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली थी, लेकिन मेवाड़ का ताजमहल उसको नहीं कहते हैं। मेवाड़ का ताजमहल रोटी रानी का महल है जयसमंद झील के किनारे पर, इसको मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। तो ये हो गई आपके जयसमंद झील। इस झील के चारों तरफ जयसमंद अभ्यारण्य स्थित है जिसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती, ये सवाल पूछा जा चुका है। जलचरों की बस्ती किसे कहते हैं, जयसमंद अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहते हैं आपके।
ये पूरी की पूरी हो गई जयसमंद झील। उदयपुर की और जिलों की बात करें तो उसमें आती है आपकी एक उदय सागर झील। तो अगली हम लोग ये ले लेते हैं उदय सागर झील। जयसमंद उदयपुर से बांसवाड़ा जाते हैं तो उस रास्ते पे आती है। और अगर हम लोग उदयपुर से चित्तौड़ के रास्ते पे जाएंगे तो आपको पता है एक दर्रा आता है ये देबारी। तो देबारी के पास में स्थित ये उदय सागर झील है। उदयपुर शहर से थोड़ी सी दूर देबारी नामक स्थान के पास में स्थित है उदय सागर। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में स्थित है। यहीं से एक नदी निकलती है जो सीधी आपके उदय सागर झील में आकर गिरती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं आयड़ नदी। तो ये हो गई आपकी आयड़ नदी। और ये जो आयड़ नदी है सीधी उदय सागर झील से जैसी आगे बढ़ती है इसी को हम लोग बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। तो आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरती है तब तक तो आयड़ कहलाती है और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील का जो निर्माण कराया गया था, ये निर्माण कराया गया था आपके 1559 से 64 के बीच में आपके राणा उदय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था, है ना। 1559 से 64 के बीच में आपके उदय सिंह जी द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था, आपके उदय सागर झील। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, आयड़ नदी इस झील में आकर गिरती है, उसके बाद क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है। तो ये हमने पढ़ी उदयपुर की सभी झीलें। उदयपुर की झीलों में हमने एक तो पढ़ी पिछोला झील, एक हमने पढ़ी आपके फतेह सागर झील, एक हमने पढ़ी आपके स्वरूप सागर झील, इसके बाद हमने एक सज्जनगढ़ के पीछे बड़ी लेक, इसको हम लोग जाना सागर के नाम से भी जानते हैं। एक स्वरूप सागर के पास में हमने पढ़ी रंग सागर झील। पिछोला और स्वरूप सागर का अतिरिक्त पानी आपके रंग सागर में आता है। एक हमने पढ़ी जयसमंद झील और एक अभी हमने पढ़ी उदय सागर झील। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे हुई, आपके उदयपुर में, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। पिछोला झील का निर्माण 1388 में राणा लाखा के समय आपके पिछू नामक बंजारे ने कराया था। फतेह सागर झील जो है आपके 1688 में जय सिंह जी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जस्ट 200 साल बाद 1888 के अंदर आपके फतेह सिंह जी ने इसका पुनः निर्माण कराया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख झीलों में आती है जयसमंद झील। इसका निर्माण आपके 1685 से 91 के मध्य आपके राणा जय सिंह जी ने कराया था। मैंने अभी आपके थोड़ी देर पहले जयसमंद झील का जो निर्माण है वो गलत लिख दिया था। ये 1685 से 91 के बीच में इस झील का निर्माण हुआ था, जयसमंद का। उदय सागर झील का निर्माण 1559 से 64 के बीच में कराया गया था, आपके उदय सिंह जी द्वारा। 1559 में उदय सागर झील का भी निर्माण हुआ और 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी उदय सिंह जी ने आपके। आयड़ नदी के किनारे पर ही आयड़ सभ्यता पनपी आपके, और इसी के किनारे पर आपके उदयपुर शहर बसा हुआ है आपके। आगे ये नदी चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा के अंदर बिगौंद नामक स्थान पर बनास के अंदर मिल जाती है, इसलिए इस सभ्यता को बनास सभ्यता या बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की जो बाकी झीलें हैं अपन लोग, वो अगले हम लोग भाग में लेंगे। अभी इतना ही आज के लिए।